अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, आज हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 8 को, हाली और अकबर के शहरी मुताला। इसमें हम ज़्यादातर एमसीक्यूज रिलेटेड करेंगे जी। सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने मुसलमानों के अजहान को, ये ज़हनों की जमा होती है जी, अजहान वसी करने के लिए मगरबी तालीम तरफ राग़िब किया। अब आगे देखते हैं जी, मुसद्दस। मुसद्दस देखते हैं क्या चीज़ है। 2 मिनट गाइस, मैं चेक करूँ, लाइट मेरे ख्याल में नहीं है, इसकी चार्जिंग रुक गई थी। ओके, मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ। मुसद्दस क्या है जी? मुसद्दस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे मुसद्दस अरबी ज़ुबान में 6 को कहते हैं। अब इस सेहत में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, यानी मुसद्दस में हर बंद 6 मिसरों पर होता है। पहले 4 मिसरों के रदीफ और काफ़ी अलग होते हैं और आखिरी 2 मिसरों के रदीफ और काफ़ी अलग। अब इसका ये मतलब है जी, पहले 4 मिसरों का रदीफ और काफिया आपस में मिलता है और आखिरी 2 मिसरों का रदीफ और काफिया आपस में मिलता है, यानी ऊपर वाले 4 से मुख्तलिफ होता है। इसे मुसद्दस में तरकीब बंद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है जी? तरकीब बंद। अब यहाँ पे हमारे पास एक नज़म है जी इनकी। गफलत। किसी ने बुकरात से जाके पूछा, मर्ज तेरे नजदीक मोहलक है क्या क्या? कहा, दुख जहाँ में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो न पैदा, मगर वो मर्ज। अब देखिए क्या क्या पैदा ये सारा कुछ वो कर रहे हैं, मगर वो मर्ज जिसको आसान समझे। अब ये समझे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। कहे जो तबीब इसको हजियान समझे, सबब या इलामत गरान को सजाएं, तो तशखीस में 100 निकालें खताएं। दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता मर्ज को भराएं। ये थी जी इनकी पूरी गज़ल देखते हैं। अब हम इनके मानी चेक करेंगे जी। पहले इस मिसरे के बुकरात था जी, इसमें यूज हुआ था लफ्ज़। बुकरात कौन था? ये एक कदीम यूनानी माहिर तिब का नाम है। याद रखिएगा कि तबीब था ये कदीम यूनान का। इसका दौर कम बेश 320 से 370 370 तक बनता है, यानी ये सुकरात के दौर ही से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन सुकरात अफलातून का उस्ताद था, जबकि बुकरात का इस हिस्से तालीम से, यानी उस्ताद शागिर्द के इस रिश्ते में जिसमें सुकरात और अफलातून और बादशाह अफलातून और सिकंदर आज़म प्रोय नज़र आते हैं, कोई नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मर्ज के मानी क्या होते हैं? हलालत यानी बीमारी, मोहलक यानी ख़तरनाक, हजियान यानी दीवानगी। अब ये यहाँ पे तशरीह है तो आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तशरीह यहाँ पर। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है इस दफ़ा फिर ग्रैंड क्विज होगा। ग्रैंड क्विज रिलेटेड ये नहीं इम्पोर्टेंट, आपका क्विज रिलेटेड भी नहीं होती। सो इसमें इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था कोई नहीं, तो मैंने आगे हम लोग फिर देखते हैं जी। अलामत निशान को कहते हैं सुझाना, यानी रास्ता दिखाना। तशखीस मर्ज की वजह या यूं कह लें किसी बीमारी का सबब जान लेना तशखीस कहलाता है। इसमें भी इम्पोर्टेंट कोई नहीं था। भंवर कहते हैं जी गर्दाब को, समंदर में पानी का दायरा बनना। तूफान के बपा होना, यानी तूफान आना। अहले कश्ती, कश्ती के मुसाफिर। अब इस बंद में ना हाली अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। अभी कौन सा बंद था हम देख लेते हैं जी। नहीं लेते करवट मगर अहले कश्ती, यही हाल दुनिया में इस कौम का है। भंवर में आके जहाज जिसका घिरा है, किनारा है दूर और तूफान बपा है। गुमा है ये हरदम कि अब डूबता है। नहीं लेते करवट बगैर अहल कश्ती, पढ़े सोते हैं ने बेखबर। ये बे था, आई थिंक ऊपर चला गया नुक्ता। बेखबर अहल कश्ती। अब जी इसमें बताते हैं जी, मुसलमान वो कौम है जो दरअसल ज़िबार का शिकार हो चुकी है, लेकिन वो अपनी हालत को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कश्ती भंवर में फंसी है या किनारे पर आ गई है। वो सिर्फ अपने ऐश इशरत में खोए हुए हैं। आगे देखते हैं जी। तनज़्ज़ुल यानी ज़वाल, कनात सुकून, इत्मीनान, रौनत गरूर, ख्वाब बेगफलत पुरसुकून ख्वाब। हाली के टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हाली के टाइम या गालिब का या मीर तकीमी, मिर्ज़ा गालिब जो भी थे सारे, उनका सर सैयद अहमद खान, ये वो टाइम है जब मुसलमानों पर
अरूज के बाद जवाल आ चुका था। मतलब वो बहुत ज़्यादा पिस चुके थे। सो उस टाइम की शायरी में सारे टाइम मुसलमानों को जगाने की कोशिश किया। मुसलमान जो थे वो कहते थे ओके ठीक है, हम जिस हाल में सही है। लेकिन ये लोग चाहते थे कि वो जाने अपनी हकीकत, उन्हें पता हो कि किस तरह हम लोगों का माजी था और अब हम किस में पड़े हैं, हमें क्या हिम्मत करनी चाहिए और अपने हाल को अपने माजी से बेहतर बनाना चाहिए। सो वो ये इनकी सारी शायरी इसी के बेस घूम रही है। बहाइम जानवर चौपाए यकसा, एक जैसा होना, शादां खुश होना, अरमान ख्वाहिश, ख्वाहां ख्वाहिशमंद, हक दीन बहक इस्लाम। अली इस कदर कौम पर ना कदर गुस्से का इज़हार करते हैं इस शेर में। वो कहते हैं कि जिसकी हालत कुछ ऐसी हो गई हो कि इसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहता। अब वो कहते हैं देखिए जी, हमारे मुसलमान कौम की हालत ऐसी हो गई थी ना, जैसे किसी जानवर की होती है, यानी उसे आप मारते रहें, उसे पीटते रहें, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसे खाना ना दें तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई अरमान नहीं होता, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बस वो जिए जाते हैं। सो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद नहीं रहा, तो कोई अहमियत ही नहीं रही। हमें जागना चाहिए, हमें दोज़ख को देखना चाहिए, दोज़ख की अहमियत को मालूम होना चाहिए हमें, और जन्नत की अहमियत को भी देखना चाहिए। यानी हमें सही और गलत का पता होना चाहिए, अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। ये कौम है जिसके पास वो कलाम पाक है, जिसके एक ज़ेर ज़बर या पेश में तब्दीली मुमकिन है। ये इस कुरान को रखते हैं जिसमें क़यामत तक के लिए हकीमाना नुस्खे हैं। अब ना अपनी वो शायरी में बता रहे हैं, देखिए जी, आपको रहबरी की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास कुरान पाक है जो बहुत अहम है, जो क़यामत तक तब्दील नहीं होगा। सो आपको रहबरी वो करेगा, आपको निजात का तरीका बता दिया गया है। सुन्नत रखते हैं जिसके मुताबिक हम बेहतरीन ज़िंदगी का हर काम बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी एक यहाँ पे रनकोट की है, कुरान पाक से एक आयत है, बेशक तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब जी हम अकबर आलाबादी की तरफ आते हैं। अब इसकी क्योंकि मैं इसे आपको थोड़ा सा कम करके बता रही हूँ क्योंकि हम पीछे काफ़ी डिटेल्स में इनका पढ़ चुके हैं। अब ये इतना ज़्यादा नहीं था। ये जो जैसे हमने देखा था ना कि वो कैसे इंसान थे, उन्हें सर सैयद से नफरत थी। याद रखिएगा, अकबर आलाबादी एक ऐसे आदमी थे जिन्हें सर सैयद से नफरत थी। उन्होंने शायरी सर सैयद से नफरत की बुनियाद पर की थी। अब हमें पता है जिनकी बुनियाद इंतहाई सादगी पर पाई जाती है। इसके बाद इनके हर लोग देख लेते हैं जी। बेपर्दा बिना पर्दे के गैरत कौमी कौम की गैरत के। अकबर कहते हैं कि कल मुझे कुछ खवातीन बेपर्दा नजर आई। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आपका पर्दा कहाँ गया, ये तशरीह है सारी इसमें। तो उन्होंने कहा जी हमारा पर्दा तो हमने छोड़ दिया है, कि पर्दा तो औरत का हुस्न, कहते हैं मैं हमने पर्दा करना छोड़ दिया है ना, लेकिन अकबर कहते हैं देखिए जी पर्दा करना ज़रूरी है, ये औरत का असल हुस्न है। तो कहती हैं कि हमारे पर्दों का क्या पूछते हैं, वो तो मर्दों की अक्ल पर पड़ गया है। सो ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे बता दी। ये अक्ल पे पर्दा पड़ना ये एक मुहावरा है, यानी राह रास्ते हट जाना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बेवकूफ़ी या इम्कान हरकतों पर उतर आना या अपनी बेहतरी की बजाय अपने नुकसान खुद ही करते जाना। अब यहाँ पे जी देखते हैं, ये पीछे हम पढ़ चुके थे, सो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। प्रस्तिश यानी प्रस्तिश सॉरी पूछ कुछ करना, एक प्रस्तिश होती है और एक प्रस्तिश। अब बड़े आम अंदाज में ना उन्होंने कहा जी आपका शेवा यही है कि ओके, मैं यहाँ इसका शेर आपको दिखाती हूँ। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पे, हंस के कहने लगे और आपको आता क्या है। आम इल्ज़ाम है अकबर पे के पीता क्यों है, इसकी परस्तिश नहीं होती कि वो खाता क्या है। अब ये उस सैयद के खिलाफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत प्यार है और ये वो सारा। अब जी इन पर एक इल्ज़ाम था ना, अकबर अल्लाह की शराब पिया करते थे, बट इसकी हकीकत हमें अभी तक नहीं पता चली। अब जितना हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं जी, छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा, ये नज़म थी ना इनकी पूरी। अब इन्होंने बताया जी लिटरेचर को अकबर अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लिटरेचर यानी अदब, हिस्ट्री यानी तारीख और स्कूल यानी मदरसे का हवाला दिया गया है। मीनिंग्स हो सकते हैं
मस्जिद में शेख आलम आलमदीन के पास क्या रखा है, चौर साहब को लिटरेचर में क्या रखा है, लिटरेचर ऐसे बात करता है तो औरतों से, औरतों की उनके हुस्न जमाल की बात करता है। ये वो टाइम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो इश्क मोहब्बत थी, और वो सारा कुछ आपको मेरे पिछली वीडियोस में पता चलेगा, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी है। अब वो अकबर कहते हैं जी डब रोटी खाओ और मगरी रवायात अपना। अब ऐसा टाइम उधर आ गया था मुसलमानों पर ना कि वो अंग्रेज़ों के हर चीज़ पे काम करना शुरू हो गए थे, मतलब उनकी रवायात पे अपनाना शुरू कर दी थी। खैर आजकल हमारे पाकिस्तान में भी यही हाल है। क्या ख्याल है आप लोगों का, मुझे बताइएगा। शेख साहिब आलमदीन, रघुरेश शाह रवां रवां, फरहाद। फरहाद कौन था जी? शीरी फरहाद के किसी का मरकजी किरदार ने शीरी के इश्क में दूध के नहर निकाली थी। वैसे गाइस मुझे लगता है ये सच नहीं होगा, ऐसी किससे कहानी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है उसने दूध की नहर निकाली हो। आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देखूंगी किसका क्या ख्यालात है। अब जी यहाँ पे वो कहते हैं, इसमें मैं देख रही थी साथ साथ, क्योंकि गाइस मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से निकाला, मैंने कहा चले साथ ही बनाती जाऊंगी और आपको देती जाऊंगी। वो मेरे पास असाइनमेंट्स आई हुई हैं, मैं वो कर रही हूँ। शेख साहब ये चाह भी लें तो अपने मजहबी मुनाज़रे के वक्त तक नहीं कर सकते। इट्स नॉट सो बट ये सारा वो चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताई ना, तो सो मैंने इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गई, इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। अकबर का मुताला किया तो पता चला कि हम खुद से एहसास कमतरी का शिकार हो गए कि अहल मगरिब की तरफ अहल मगरिब की तरफ झुकने लगे, और नतीजा वही ज़बू हाली। 100 पहले जिन हालात में मुब्तला थे ना, मतलब जितना हम लोगों ने बहुत ऐश में रहा करते थे, तो अकबर ने ना किया था उसका, उस एरिया के बारे में बात कर, एरा के बारे में बात कर रहे हैं। देखो गाइस इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। सो ये तो हो गया हमारा लेक्चर ख़त्म। अब आ जाता है जी, रुके से ग्रीन कर देते हैं, ये रहे ग्रीन। चलो जी, अब आते हैं जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तरफ। अब इनकी शायरी हमें मिलेगी जी, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो ये मैं फिर अंडरलाइन करूँगी ना, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो आई थिंक वीडियो छोटी सी बनी है, वैसे भी लाइट नहीं है। मेरी चार्जिंग कितनी रह गई, ये मेरे इशू से कुछ हो रहा था, चले अभी बड़ी है। अफसाने खाकी देखते हैं जी, शायर मशरक हकीम अलामत मुफक्कर पाकिस्तान आशिक रसूल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 में को सियालकोट में मकीम कश्मीरी ख़ानदान के एक सूफ़ी मंशक बुज़ुर्ग शेख नूर मोहम्मद के यहाँ पैदा हुए थे। अहमद इकबाल जो थे ना, मैं आपको गाइस एक और चीज़ बताती हूँ अहमद इकबाल के बारे में। अहमद इकबाल ने दुरूद अकबर का वो पढ़ा था काफ़ी, आई थिंक 1 लाख दफ़ा उन्होंने नजराना पेश किया था। और ये ऐसे आशिक रसूल, ये बहुत ज़्यादा आशिक रसूल थे, और ये ऐसे आशिक रसूल थे ना जिन्होंने उम्रा या हज कभी भी नहीं किया। अब आप लोग हैरान होंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने उम्रा और हज क्यों नहीं किया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा उनकी शायरी हम देखते हैं इश्क रसूल में डूबी हुई मिलती है। ये इसलिए हुआ कि अल्लामा इकबाल कहा करते थे ना कि मैं अगर जाऊंगा ना खाना काबा में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस देखूंगा तो मेरा दिल वहीं फट जाएगा, बंद हो जाएगा ना, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं, मतलब मैं देख नहीं सकता, मतलब इतना इश्क था, इश्क की एक इंतहा थी ये भी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे वो 9 नवंबर को पैदा हुए थे 1877 को सियालकोट में। इनकी फैमिली कौन थी जी? कश्मीरी ख़ानदान था जो सियालकोट में मुकीम था। इनके अब्बू का नाम था जी शेख नूर मोहम्मद, इनकी वालदा का नाम था इमाम बीबी, वो बहुत नेक सीरत और दीनदार खातून थीं। इकबाल ने इब्तदाई तालीम मस्जिद मीर हसामुद्दीन के मदरसे में हासिल की। कहाँ की थी जी उन्होंने? मस्जिद मीर हसामुद्दीन के मदरसे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी। फिर स्कॉट्स मिशन स्कूल से मैट्रिक और मेरिक कॉलेज से FA के इम्तहानात पास किए थे। होप सो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह अब इसकी मैं इंपॉर्टेंट पूरी एक वीडियो बनाती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना फिर, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।